ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर होगा कौन सा होगा आज 18 एंड आज डेट है 25 मई। अच्छा, क्वेश्चन आज शायद करने वाले थे ना। क्वेश्चन कराए थे हमने, ये बताया था पीडीएफ और सीडीएफ कैसे निकालेंगे और सीडीएफ से पीडीएफ या पीएमएफ कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, एक मिनट में देख लो। तुम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की गुप्ता कपूर से या प्रसन्ना साहू से करना। चलिए, थ्योरीज जो मैं कवर कर रहा हूँ वो मेनली वीके रोहतगी का है। ठीक है, वीके रोहतगी मतलब मिक्स्ड है, वीके रोहतगी, गुप्ता कपूर और प्रसन्ना साहू का। वो असाइनमेंट वगैरह देते हैं ना सर, उसमें आंसर नहीं रहता। अच्छा, आंसर नहीं रहता है। ओके, तो आंसर एक्चुअली मिलेगा। आंसर एक्चुअली हम लोग जैसे स्कैन करके देते उसमें नहीं होगा, लेकिन तुम लोग बनाओ आंसर। एक्चुअली हम लोग बनाना पड़ेगा आंसर उसका, तो बना सकते हैं। तुम लोग सॉल्व करो पहले, है ना। जैम में जैसे पेपर आएगा तो उसमें आंसर तो नहीं होगा ना। ठीक है, यू आर राइट कि प्रैक्टिस पर्पज से चाहिए तुम्हें आंसर, बट एक्चुअली जैम में जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे पास आंसर नहीं होगा। सो बेटर यू ट्राई एंड तुम आंसर की बना के भेजो हमारे पास। पहले प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चंस ना, फिर जो इसमें डाउट रह रहा है उसको पूछ लो, या फिर एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो। आंसर की हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम का तुम लोग पता होगा कि हम लोग भी स्टूडेंट ही, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल तो है नहीं कि हमारा कोचिंग ही चल रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो थोड़ा सा टाइम का थोड़ी दिक्कत है, बट हम लोग मिल के ना सोल्यूशन निकाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग बताइए ना, मेरा पीएचडी चल रहा है आईटी खड़गपुर से, तो वो भी दिन में है, काम होता है थोड़ा सा, लेकिन कर सकता हूँ। बताओगे या तो तुम लोग खुद ही बना के भेज दो, है ना, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी है ना, कुछ अच्छे ऐसे सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। एटलीस्ट 90% तो कर ही लोगे, जो लोग पहले ट्राई कर चुके हैं। तो जो 10% बचेगा वो मैं हूँ। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में जहाँ तक किए थे उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने क्या ही किया था, जैसे अब तक जो डिस्कस किया, क्या मेनली था, जब स्टार्ट किया था मैंने रैंडम वेरिएबल क्या होता है, फिर बताया सीडीएफ। ठीक है, सीडीएफ हो गया तुम्हारा, फिर पीडीएफ, पीएमएफ एंड क्या बोलूं, यही सब किया, इंटर रिलेशन में देख रहे थे, और कुछ नहीं कराया ना। किसी को लगता है कुछ एक्स्ट्रा कराया इससे बराबर? लास्ट क्लास में यही कराया कि सीडीएफ टू पीडीएफ कैसे निकालेंगे, अगर कंटिन्यूअस है तो, और ऐसे कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा किया तुमने पूछ लिया आंसर की का, सो हम लोग कोशिश करेंगे आंसर की दे उसके साथ। पीएमएफ टू सीडीएफ कैसे निकालेंगे, या इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, सीडीएफ टू पीएमएफ। अच्छा, अभी लिख रहा हूँ मैं, शायद पेन का आवाज आ रहा है, ज्यादा डिस्टर्बेंस हो तो मैं ईयरफोन लगा लूंगा। अभी बिना मैं ईयरफोन का कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि ज्यादा डिस्टर्बेंस हो, तो बता देना जो भी प्रॉब्लम है, एक बार बताना, है ना। मतलब डोंट हेजिटेट इन इन्फॉर्मिंग। सो जो भी प्रॉब्लम फेस करते हो जस्ट इन्फॉर्म करना। ओके, तो ये हमने लास्ट क्लास में मेनली किया था, सीडीएफ से पीडीएफ कैसे आएगा, पीडीएफ से सीडीएफ कैसे आएगा, सीडीएफ से पीएमएफ कैसे होगा, पीएमएफ से सीडीएफ कैसे होगा, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए।
ना, ये हम पहले हमने देखा था डेफिनेशन कि लाइक, फिर हमने ये भी लास्ट क्लास में देखा था कि व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल देखा था हमने लास्ट क्लास में। और मेनली मैंने कराया थे ना डिस्क्रीट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है ना, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड, ये 3 टाइप के है ना रैंडम वेरिएबल में कराए थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ अभी तक करा है इस चैप्टर में? देखो, एक तो बेसिक प्रोबेबिलिटी हमने कवर किया है। बेसिक प्रोबेबिलिटी में था कि भाई जो बेस हो ना वो सब। दूसरा ये, अच्छा एक मिनट सिलेबस ओपन कर देता हूँ, तो इसके लिए मुझे दूसरा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। ये सिलेबस दिख रहा ना, तो इसमें हम लोगों ने ये पार्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, इस पे तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, लाइक प्रॉब्लम प्रैक्टिस बुक के लिए गुप्ता कपूर वाली बुक है। सिलेबस देख लेना, टॉपिक्स के हिसाब से करना। गुप्ता कपूर में बहुत कुछ है जो जैम के सिलेबस में नहीं है, तो वो ध्यान रखना। फिर प्रसन्ना साहू से प्रैक्टिस कर सकते हो, हमने असाइनमेंट दिए हैं उससे कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, करना ही है तुमको। सो ये तो एक है। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, CDF, देन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है लास्ट क्लास में कराया था। PMF क्या होता है, तो ये भी लास्ट क्लास में कराया था या उससे पहले कराया था आई थिंक। PDF कराया है, और CDF, PDF, PMF यहाँ तक हो गया है। अब मतलब ये हो गया है PDF, PMF, CDF। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आगे देखेंगे। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो बेस्ड होगा लाइक CDF पे, PDF पे, या है ना PMF पे। तो CDF पे तो मैंने कराया था, और कुछ PDF PMF पे देख लेते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है तो। ठीक है, चलो एक बार ओपन कर देते हैं। हाँ ना बोलो, है ना, कुछ प्रॉब्लम है तो बताना। तो हमें ओपन करना है ये नहीं ना, ये सो सो हमने क्या किया, PMF ऐसा तो नहीं लिखा होगा कहीं भी, क्योंकि PMF लिखते नहीं शायद ये लोग, एक भी नहीं है PMF नहीं लिखते। PDF, ओके, लेकिन ये हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है। ओके, तो
ये तो एवरेज टेस्टिंग का है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अच्छा ये इसमें ये तो प्रोबेबिलिटी पूरा लिख देते हैं। डेंसिटी फंक्शन में देखते हैं कुछ क्वेश्चन है क्या, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। चलो जब तक ये सब अभी पढ़ेंगे। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन आगे आएगा, जैसे एक बार देखते रहो। जैसे ये सब क्वेश्चन है कि सीक्वेंस ऑफ आइडियल रैंडम वेरिएबल है और लिमिट्स है ना, ये तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे है, वो आगे करेंगे। मीन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो मीन देखेंगे अभी आगे है ना। ये मीन सब अभी आएगा, जस्ट मीन नहीं बताया ना। पीडीएफ बता देना चाहिए था मुझे अभी, नहीं। चलो अभी करा देते हैं। ये सब मीन पे क्वेश्चन है। मीन तो हमने ऐसे कराया नहीं, डायरेक्टली पीडीएफ नहीं होगा। ये सब एक्सपेक्टेशन पे है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन अभी आएगा, सो अभी मैंने कराया नहीं है ये सब। एमएलई ये सब है ना आने वाले अभी। एक्सपेक्टेशन ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन पे है। कोवेरियंस ये सब आगे आएगा। ई वाई है ना। सो दीज आर ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन, जैसे ये उस पे है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो एंड में तक सब कुछ हो जाएगा। अभी देखते हैं अभी कुछ करने लायक है क्या। ये पिछला क्वेश्चन जो था ये तो जस्ट एमएलई है ना, मेथड। हाँ एमएलई। तो एमएलई एस्टिमेटर से क्वेश्चन जो अभी नहीं करने हमें, ये मीन का है, ये एक साथ ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का है, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच विल डू आफ्टर दिस। हाँ दिस यू कैन ट्राई आई थिंक। 8th क्वेश्चन एफ एक्स दे रखा है, बोल रहा है के नहीं बताओ ताकि ये पीडीएफ है। तो जो पीडीएफ की डेफिनेशन है वो यूज करना है आपको। तो करो आप लोग, बताओ क्या आंसर आएगा। सब लोग ट्राई करो और बताओ के क्या होगा। ये ऑप्शंस भी हैं, तो ये जैम के आए हुए क्वेश्चन है, सो ट्राई करो। 8 क्वेश्चन नंबर 8, ओके। ट्राई करो बताओ। और ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। लाइक अगर 2-3 मिनट में हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो बता दो कि नहीं हुआ। स्पेशली बता दो है ना, जिन लोगों ने स्पेशली ट्राई किए। अब मतलब बहुत सारे बच्चे हैं बस वो बैठे होंगे, कोई और आंसर बता देगा, तो उससे तुम सीखोगे नहीं। सीखोगे जब ट्राई करोगे। कि एग्जाम में मान लो इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे, है ना। जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन आएगा, बट इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड आ सकता है, जो इसके कॉन्सेप्ट तुम्हें हेल्प करेगा। सर 6 आ रहा है।
6 आ रहा है, ओके। सो अदर्स एग्री? हाँ जी, बाकी लोग क्या तुम एग्री करते हो? 6 आ रहा है। देखो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि तुम्हारा fx जो है वो है k mod x अपॉन 1। ओके, अब 3 भी आ गया, ठीक है, देखते हैं। 4 और x यहाँ रियल नंबर है। तो क्वेश्चन है k क्या होगा ताकि ये पीडीएफ हो। ठीक है, क्वेश्चन ये है k क्या होगा ताकि ये पीडीएफ हो। तो सो व्हाट इज k सो दैट इट इज अ पीडीएफ। तो क्या प्रॉपर्टी है, कोई मुझे बताओ, पीडीएफ होने के लिए क्या कंडीशन है? minus infinity to infinity f of fx over all real number one integer। दो कंडीशन था। पहली कंडीशन थी कि fx शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, तो पीडीएफ इसलिए है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। मुझे बता रखा है पीडीएफ है, तो पूछ रहा है के क्या होना चाहिए ताकि ये पीडीएफ हो। तो उसके लिए सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो पहला क्वेश्चन बोल देते हैं इसको हम। सो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी को प्रोसीड करो। नॉन नेगेटिव तो है ही, दिख ही रहा है, मॉड लगा हुआ है हर जगह। तो इससे एक चीज क्लियर हुआ कि ओके, के को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये समझ आ रहा तुम्हें कि के मस्ट बी मोर देन 0, है ना, बिकॉज वरना एफ एक्स, अगर के 0 हुआ तो एफ एक्स 0 हो जाएगा। सो के को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पहली बात ये है, पहले कंडीशन से क्लियर हुआ। दूसरे कंडीशन से ये आएगा कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो क्या होगा? तो इंटीग्रेशन करते हैं इसका। करो जी, तुम्हें दिख रहा है ये? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लास्ट टाइम एक लिखा था, तुम्हें याद होगा, a टेंस टू इन्फिनिटी सो माइनस a टू a k mod x। ये जस्ट नोटेशन है, मैं ऐसा भी लिख सकता था 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी। बात वही है, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो बात वही है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो वी कैन राइट इट एज 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी ना, नॉट माइनस टू इन्फिनिटी,
सो 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी, ये समझ आ रहा है? ये प्रॉपर्टी होता है जो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, दिस इज 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब होता है जी, कोई बताओ मुझे कंडीशन, व्हेन, ऐसा कब हो सकता है? fx इवन फंक्शन होता है जब एफ एक्स इवन फंक्शन हो, ठीक है। तो यहाँ इवन फंक्शन है क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो x को माइनस एक्स रखोगे तो भी एफ एक्स ही है, सेम रहेगा। तो इवन फंक्शन है, 2 टाइम कर दिया मैंने, तो k मॉड x बस 2 टाइम कर दिया और लिमिट इस प्रॉपर्टी से। ऐसे ये फाइनाइट के लिए है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ वही चीज करता मैं, लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखता एंड फिर माइनस ए टू ए करता, यही चीज करता मैं, बात बराबर थी तो मैं अभी ऐसे ही कर दे रहा हूँ। तो 1 प्लस मॉड एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 1, यहाँ dx, यहाँ भी होगा dx। अब इसको देखो, तुम्हें पता है कि x की लिमिट क्या है, 0 से प्लस इन्फिनिटी, 0 से प्लस इन्फिनिटी नॉन नेगेटिव है, तो मॉड x की वैल्यू x हो जाती है जब x नॉन नेगेटिव है। तुम सब ये जानते हो, ये सब प्रॉपर्टीज है ना जो लिख रहा हूँ, रिमार्क है, ये सब रिमार्क छोटे छोटे पॉइंट है जो तुम्हें पता है पहले से। मॉड x इज x ओनली कब, व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो तुम्हें हेल्प करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2k को भी बाहर कर लो तो इंटीग्रेशन हो गया x अपॉन 1 प्लस x का पावर 4 dx इज इक्वल टू 1, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तुम्हें आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ही तो है मेन, है ना, तो करो इंटीग्रेशन। तो आगे देखो 2k, ये था 2k इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 dx, ठीक है, इक्वल टू 1 है, ये मुझे पता है पहले से। अब क्या 1 प्लस x माइनस 1 ऐसे करके, राइट। तो हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 1 कर देते हैं इसको। और ये आइडिया कैसे आया, तो कोई भी देख सकता है डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर देख के आइडिया आया, नीचे 1 प्लस एक्स है तो हम उसको 1 प्लस एक्स बना देते हैं। बट सब इंटीग्रल टेक्निक है जो आप लोग 11th-12th में पढ़े हो इंटीग्रेशन, तो वही है। सो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 एंड dx एंड दिस इज 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1 प्लस एक्स को टी भी ले सकते थे। हाँ 1 प्लस एक्स को टी भी ले सकते थे। हाँ राइट, यू आर राइट, ले सकते एग्जैक्टली, यस। तो जो लोग वैसे कर रहे हैं दे इज आल्सो राइट। सो यू कैन टेक 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, तो और आसान फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, ये आसान फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उससे भी हो जाएगा, 1 प्लस एक्स को टी ले लो तो और इजी वे में आ जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं 2k। अब 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कोई बताओ मुझे, 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बताओ मुझे कोई, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? माइनस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एक मिनट, इसको कैसे करेंगे? माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, मतलब मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बोले जा रहे हो? ये बोल रहे हो माइनस 1 अपॉन 2 टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी? नेक्स्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का माइनस 1/3 3 to 1 प्लस x टू द पावर x क्यूब। ये सिंपली कोई भी कर सकता है, पावर ऊपर ले जाओ, 1 प्लस एक्स की पावर -4 हो गया, तुम लोग जानते हो ना, -4 + 1 अपॉन -4 + 1, तो वही -3 और माइनस लिख दिया, ठीक है। अब लिमिट है 0 से इन्फिनिटी इक्वल टू 1। अब आप लोग कर लोगे इजीली 2k। अब जहां जहां x है ना, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस हटा के प्लस कर दिया मैंने। तो पुट कर लो, इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 + 0 ये हो गया माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, तो पहले इन्फिनिटी रख दिया हर x की जगह, तो 0 हो गई माइनस। अब 0 रखोगे तो ये रहेगा -1/2 प्लस 1/3, चेक करना कैलकुलेशन, इक्वल टू 1। तो क्या मिला आपको अब? 2k टाइम, सिंप्लीफाई कर दो इसको अब। सो ये एक्चुअली है 1/2 माइनस 1/3 टाइप, ऐसे समझ लो, इक्वल टू 1। तो 2k इंटू कितना आ गया, 1/6 इक्वल टू 1।
तो यहाँ से आ गया k इज इक्वल टू 3, चेक कर लो। Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, लेकिन यहाँ क्या है, ऑप्शंस तुम देखोगे तो ऑप्शन में 3 भी है 6 भी है। अब यहाँ गलतियां हो सकती है, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो गलतियां हो जाएंगी। डिवाइड करना भूल गया था सर। हाँ हाँ हाँ, सो यहाँ तुम देखो ऑप्शन में दिखा ना 3 6 दोनों है, तो इसमें 3 6 दोनों है, तो आंसर हमारा जो है वो 3 हुआ। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन, मतलब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन अभी जब हम जस्ट स्टार्ट किए कोर्स ना, तो हमें सारे क्वेश्चन देखने हैं। EX अभी करेंगे, EX पे बहुत सारे क्वेश्चन, सब ये मीन पढ़ा के ना फिर सारे कराता हूँ। ऐसे मैथ्स क्लास इन लोगों ने शुरू से अटेंड किया होगा, इस तरह क्वेश्चन सही से करा चुके हैं मीन वाला, मतलब तुम्हें आइडिया दे रखे होंगे। X be the continuous random variable with PDF this, तो find the value of this. I think this you can try. 18 का A, 18 का A पार्ट आप लोग ट्राई कर सकते हो, है ना। PDF से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे ट्राई करके देखो। अगर उसके लिए आपको अगर थ्योरी की जरूरत है तो मैं थोड़ा सा थ्योरी में हेल्प कर देता हूँ। तो जैसे क्या है, अगर मुझे PDF गिवन है, मान लो कि सपोज so PDF is given, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे इस तरह क्वेश्चन में जिन लोगों को आइडिया नहीं है उनके लिए कि कैसे करोगे तुम। सो इफ PDF fs of x is given, मान लो, तो बोलेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑन सेट A, मान लो कोई सेट A है, इस तरह से ऐसा बोल देगा। ये इसको थोड़ा सा मैं अगर ठीक से लिखूं तो लाइक x बिलोंग्स टू सेट A, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन तुम्हें सेट A पे करना है PDF का, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। एक अब है हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग PDF, है ना, ये क्वेश्चन है। तो ये तरीका हुआ। सिमिलरली अगर मैं बोल सकता हूं कि हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग PMF, सो तुम्हें पता है PMF डिस्क्रीट के लिए होता है ना, दिस इज फॉर डिस्क्रीट। सो अगर इस तरह क्वेश्चन होगा प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू A डिस्क्रीट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समेशन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x एंड x बिलोंग्स टू A। सिंपल वही चीजें हैं, बस यहाँ PMF यूज हुआ है और इधर PDF यूज हुआ है, यहाँ पे PDF यूज हुआ है। सेम थिंग इज हियर। सो यहाँ पे ये PMF बोल रहा है, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, आर भी मतलब रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो चलो अब उस क्वेश्चन पे आ जाओ। सो द क्वेश्चन इज so now you try, everyone please try and tell the answer। जो भी है गलत सही जो भी आता है, बट ट्राई करो।
ऐसे इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ क्या है, इंटीग्रेशन ही तो है इसमें बस। सर मेरा एक आंसर आया है -½ इंटू कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं, हाँ बोल। -½ इंटू e⁻² माइनस माइनस ई -½ इंटू e⁻² -2 माइनस मीन्स हाफ को कॉमन मीन्स एक थर्ड ब्रैकेट ओपन कीजिए हाफ के बाद हाँ हाँ ठीक है। -e⁻³ अब e⁻³ हाँ मतलब मैं ऐसा लिखूं e⁻³ हाँ ओके। सर प्लस e⁻² प्लस e⁻² प्लस e⁻⁻1 प्लस e⁻⁻1 प्लस 1 +1। ऐसे ही आ रहा है। ओके व्हाट अबाउट अदर्स? सर अब ये बताइए ये जो mod x greater than 1 less than 2 इसका क्या मीन्स कॉमन सॉल्यूशन के यह होगा x belongs to माइनस ओपन -2 -1 यूनियन 1 2। हाँ इस तरह से तुम्हें देखना पड़ेगा। लाइक 1 से 2 में कब होगा? हाँ जब -1 to -2 मतलब -2 to -1 व्हाट यू टेक माइनस हम लेफ्ट राइट लेते हैं ना, तो -2 to -1 यूनियन 1 ऑफ to 2। 1 to 2 हाँ। या तो देखो ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसमें mod x 1 से 2 के बीच आएगा। तो mod x को हटा के +-x रख दो, देन यू सिंप्लीफाई इट। सर मेरा आंसर भी सेम है मगर लास्ट में शायद -1 मेरा आ रहा है। ओके चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो सर इसका आंसर कितना है? आंसर तो मुझे भी नहीं पता ना, करते हैं सॉल्व। तो
सर e टू द पावर -2 का साइन नेगेटिव आ रहा है और -1 आ रहा है उसमें, बस 2 साइन चेंज है, बाकी सब सेम है। सर आंसर मेरा आ रहा है 0.717। हम्म। सर एक प्रॉब्लम है सर, e टू द पावर -3 के पहले मेरा नेगेटिव आया था, मैंने बोलना भूल गया। ओके मींस अगर कोई मिस्टेक होगा कैलकुलेशन में ही होगा। हम्म। चलो मैं करके देखता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है, बट स्टिल लेट्स चेक। सर उसका ही सही आंसर था, मैंने एक साइन चेंज में मींस भूल किया था, मींस रॉन्ग किए थे। ओके ओके कोई बात नहीं। तो मेरा आ रहा है 1/2 ब्रैकेट e टू द पावर -2 माइनस e टू द पावर -3 प्लस e टू द पावर -1 -1। हाँ सर यही वाला। सर यही ठीक है। आगे क्या? -1 ओके -1। ओके सो चलो मान लो इस तरह से एक आंसर ये है, चेक करना है। सो ये चेक है, चलो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है ना ये है कि सेकेंड क्वेश्चन कि fx तुम्हारा है, देखो बेसिक क्वेश्चन है फिर भी सिर्फ 2-3 लोग आंसर कर पा रहा है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मतलब सबको बताना चाहिए कौन सा आंसर आ रहा है तुम्हारा, प्लस एग्जाम में अगर जैम में आएगा तो क्या छोड़ के आओगे इस तरह क्वेश्चंस। और मान लो अगर आया होता तुम अभी जैम में होते तो क्या करते इसमें। तो ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, हाँ तुमसे पूछा जा रहा है सो प्रोबेबिलिटी mod x is more than 1 yeah less than 2। this was the question, more than 1 less than 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, इसको पहले तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा। mod x है ना, तो लाइक ऐसे भी लिख सकते हो, mod x ओपन करोगे लाइक प्लस माइनस x है ना, बिटवीन 1 and 2। या डायरेक्टली तुम्हें अगर आइडिया है चीज़ों का, सो यू कैन सी ओके कोई भी नंबर लाइन बना के देख लो। एक नंबर लाइन है, सो 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, हेयर इज -1, हेयर इज -2। सो इस बीच के नंबर का मॉड लोगे तो यू विल गेट बिटवीन 1 and 2, और इस बीच के नंबर का मॉड लोगे तो यू विल गेट नंबर बिटवीन 1 and 2 ओनली। ठीक है, 1.5 है तो 1 आएगा। तो लाइक यू कैन सी x इज बिटवीन -2 and -1 यूनियन, तो प्लस कर देता हूँ क्योंकि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इफ A इंटरसेक्शन B इज 5। ये डेफिनेशन का ही तीसरा पार्ट था, प्रोबेबिलिटी को जब डिफाइन कर रहे थे ज्योमेट्रिक डेफिनेशन। ठीक है, तो दिस वाज द पार्ट ऑफ डेफिनेशन। तो यहाँ क्या हो गया अब, तो इसको यूज करोगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x बिटवीन, यही लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी x बिटवीन -2 and 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 1 and 2। अब पीडीएफ पता है तो इंटीग्रेट कर लेंगे। सो इंटीग्रेट -2 टू सॉरी -1 है, ठीक है, हेयर इज -1, -2 to -1 हाफ e की पावर -x-1 dx प्लस 1 to 2, ऐसे हो जाएगा हाफ e की पावर -mod x-1 dx। ठीक है, अब जस्ट यू इंटीग्रेट, तो चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्या करोगे, मॉड को करोगे ना, जैसे अब x की वैल्यू माइनस, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट समझ आता है मॉड x में, जहाँ पे मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो जाए, तो ये x बराबर 1 पे होगा। तो लाइक जब x -2 और -1 के बीच है ना,
तो ये क्वांटिटी नेगेटिव ही रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ इसको एक स्टेप और लिख के बताता तो बेटर होता कि x माइनस 1 इज मोर देन -3 लेस देन, मतलब वो मैं बस देख रहा हूँ x माइनस 1 क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव लिख सके, तो ये बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। आंसर यहीं से फॉलो हुआ है बट जस्ट फॉर यहाँ तो हेल्प होगा। सो इसका मतलब हो गया -2 प्लस प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 0 and 3 इज इट, सॉरी 0 and 1 ना, 1 माइनस कर रहे हैं, चेक करना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करूँ तो ये इस तरह से है x माइनस 1 यहाँ पे। सो हेयर इज x माइनस 1, इसका मतलब ये होगा प्लस x जो है मोर देन 0 लेस देन 1 सर -1। हाँ सर ये x -1 से 2 के बीच में तो सकता है, x -1 से 2 के बीच में नहीं, 0 का मॉड क्या होगा आपका, 0। दो मॉड लोगे तो क्या आएगा 0, हाँ सर, तो 1 2 के बीच है आपका नहीं हाँ सर, नहीं ना, तो फिर आप कैसे ले लोगे -2 से 2 तक या -2 से 1 तक लाइक दैट। हाँ सर सर। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें वो x की वैल्यू लेनी है जहाँ पे मॉड लेने पे 1 2 के बीच है, तो वो तभी होगा जब ये ऐसा होगा। सो ऐसा तभी होना है जब ये सिचुएशन और ये सिचुएशन होगी। ओके तो ये तो मैं वैसे ही बता रहा था। देखो अब क्या है, मतलब मॉड खोलना है ना, मॉड का इंटीग्रेशन तुम लोग जानते हो कैसे ओपन करते हैं। तो x -1 -3 से -2 में नेगेटिव है, तो लाइक सिंपली ऐसा हो जाएगा। सो -2 से -1 हाफ e की पावर, ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया x -1 dx प्लस, अब 1 से 2 है तो x -1 उस केस में था 0 से 1 पॉजिटिव था, तो e हाफ ऐसे रहेगा e की पावर माइनस x -1, मॉड खत्म हो गया 1 से 2। ये जस्ट मैंने अपने समझने के लिए लिखा था। अपने समझने के लिए बस मैं ये देख रहा था कि जब x -2 से 1 में है तो x -1 कहाँ से कहाँ तक है, बस ये मैं चेक कर रहा था। तो ये नेगेटिव रहा और इस वजह में ये चेक कर रहा था कि x -1 कहाँ से कहाँ तक है, ताकि ये डिसाइड कर सकूँ x -1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ मैं मॉड के डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ, तो तुम सब फिर से जानते होगे ये प्रॉपर्टी मॉड वाली कि मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ ना, ये यही लिख देता हूँ। मॉड x जो होता है वो x होता है अगर x मोर देन 0 इक्वल टू 0 लगा लो, माइनस x होगा अगर x लेस देन 0। सिमिलर बेस पे तुम इसको ओपन कर सकते हो, मॉड x -1, सो ये x -1 होगा अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और ये माइनस ऑफ x -1 होगा अगर x की वैल्यू 1 से कम है। कहीं भी इक्वलिटी लगा लो इस तरीके से, ठीक है। सो ये ऐसा है। सो 1 से ओके। आई थिंक अब तुम इंटीग्रेट करो ना, इंटीग्रेट तो कर लोगे ना। मेन तो यही प्रॉब्लम ज्यादा हुआ होगा कि x क्या होगा। दूसरा फिर इंटीग्रेशन में मॉड कैसे हटता है, तो मॉड कैसे हटाते हैं, तो उसकी तरीका ये तुम्हें दिख रहा है कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जहाँ पॉजिटिव है तो मॉड ऐसे ही हटा दो। मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो एक और माइनस लगा दो, समझ रहे हो। जब x नेगेटिव है तो एक और माइनस लगा दो ताकि पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि तुम जानते हो कि मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो नेगेटिव नंबर का मॉड है, तुम्हें पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो एक और नेगेटिव लगा दो। यही यहाँ पे लॉजिक चल रहा है कि मॉड x की वैल्यू -x है जब x नेगेटिव है, तो जब x नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव हो गया, तो हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए। तो सेम लॉजिक यहाँ पे हुआ। एनीवे यहाँ प्लस कैसे हो गया, तुम सोच रहे हो ये माइनस था, ये प्लस कैसे हो गया, क्योंकि x -1 नेगेटिव क्वांटिटी है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एक और माइनस लगा दी तो पॉजिटिव हो गया। एक मिनट, यहाँ x -1 क्या था, हाँ नेगेटिव क्वांटिटी थी, ठीक है। तो मॉड ओपन हुआ तो माइनस हुआ, एक माइनस पहले से भी है तो उसलिए वो प्लस हो गया। एनीवे इसको इंटीग्रेट करो, सब मॉड्यूलस खोलना आता होगा सबको। अब इंटीग्रेट कर लो भाई। तो क्या रहा आपके पास, हाफ, और इधर जो e की पावर -1 है उसको तुम वो कर सकते हो, यहाँ e की पावर -1 जो बाहर कर सकते हो चाहो तो, या डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो। क्या e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होती है ना, तो ये सेम ही रहेगी, e की पावर x -1 ही रहेगी और इसकी लिमिट -2 टू मैं इसकी इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट करने की बात कर रहा हूँ।
तो e की पावर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेम ही रहेगा। सो e की पावर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेम ही है, लिमिट है -3 to -2 प्लस ऐसे ही तुम्हारे पास हाफ है। अब वहाँ e की पावर माइनस x माइनस 1 था ना, तो यहाँ -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तुम्हें पता होगा कि कोएफिशिएंट जब, एक मिनट, ये मैंने लिमिट गड़बड़ किया है, लिमिट यहाँ गया था, -2 से -1 और 1 से 2। सो ये था, ये मैंने गलती की है, -2 से -1 और यहाँ है 1 से 2। x की लिमिट लिख रहे हैं ना, x कहाँ से कहाँ तक। ओके, जस्ट चेक इट, अगर कहीं गलती किया मैंने तो। पुट कर लो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तब जो लोग बता रहे थे आई थिंक वो करेक्ट है। सो e की पावर -2 हो जाएगी, माइनस e की पावर -3, फिर यहाँ हो जाएगा आगे, इसको ऐसे रहने दो, प्लस हाफ, और ये -1 भी रखते हैं नीचे ही, तो ये हो जाएगा e की पावर, जब 2 पुट करोगे -1 हो जाएगा, माइनस e की पावर 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, तो ये 1 हो गया, चेक करना, और अपॉन में -1 है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया मैंने, -1 एज इट इज रखा। सो e की पावर 0 1 हो गया, तो फाइनली आंसर इज हाफ, यू टेक कॉमन फाइनल, तो e की पावर -2 माइनस e की पावर -3 माइनस e की पावर -1 प्लस 1, तो समथिंग लाइक दिस। एक बार चेक कर लो, e की पावर -3 प्लस e की पावर -3 प्लस e की पावर -2 माइनस e की पावर -1 प्लस 1। सो इज इट, या माइनस कॉमन हो गए, चेक कर लो कहीं मैंने गलती तो नहीं की ना, यू जस्ट चेक। सेम आ गया। हाँ यही है। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन बहुत वैसा कोई कॉन्सेप्ट, बस एक ही कॉन्सेप्ट था मॉड वाला, और बाकी पीडीएफ की डेफिनेशन यूज करनी थी। कि डेफिनेशन मतलब क्या, कि डेफिनेशन से जो प्रॉपर्टी है कि ए पॉइंट पे किसी सेट पे इंटीग्रेट करना है, ये सेट ही तो था, दिस वाज अ सेट, एक सेट है उस पर इंटीग्रेट करना है, तो सेट पे इंटीग्रेट करने के लिए ये प्रॉपर्टी है ना, कंटिन्यूअस है तो ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ओवर अ सेट। सो मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। अभी 2 क्वेश्चन किए हमने, और देखते हैं। और मेरा टीचिंग स्टाइल थोड़ा स्लो ही है, तुम देखते हो मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास टाइम भी बहुत है, मैं आराम से 70-80 क्लास लूंगा पूरे कोर्स खत्म करने में ना। ऐसे क्लास कम टाइम में भी हो सकता है, लेकिन क्या ही, तुम आगे तो पे कर नहीं रहे हो, आराम आराम से सीखो, साथ में प्रैक्टिस करते रहो। तो अच्छा, हम सर्च कर रहे थे। एनीवे, जिसको जो भी फील हो रहा तुम बताना क्लियरली, सो वी कैन थिंक ओवर दैट। ये सब हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस हैं, एंड ये नॉर्मल है। फाइंड द पीडीएफ ऑफ x। अच्छा, y बराबर log x है, तो ये आगे आएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मीन अभी पढ़ेंगे, मीन ऐसे बहुत इजी चीज है, मीन बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन ज्यादा सर ये कर सकता है, मैंने सजी सर एक बार बताया था। हाँ, तो मैं बता देता हूँ, मुझे क्या 2 मिनट लगना है बताने में, तो मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम करते हैं, है ना। सो क्योंकि ये सब बता रखा है, तो मैं भी 1 मिनट बता ही देता हूँ बस। सो देखो, ये जब बता ही रहे थे, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ ही रहे हैं, तो मैं बता ही देता हूँ, है ना। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने डिस्कस किया रैंडम वेरिएबल, ठीक है, CDF, PDF, PMF, है ना, ये सब डिस्कस किया है। अब डिस्कस कर लेते हैं मीन और वेरिएंस, अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, 2 चीज। और वेरिएंस हो जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ऑब्वियसली हो जाएगा। फिर इस पे और क्वेश्चंस मिलने लगेंगे, प्रीवियस ईयर में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इजी रहेगा ना। तो चलो पहले कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करें, डिस्क्रीट के लिए, पहले डिस्क्रीट के लिए चलो। फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो इफ x have
मान लो पीएमएफ हमारा नोटेशन जो है ये रहता है ना, एक्स इक्वल टू पीएमएफ इसको बोलते हैं, एंड सीडीएफ, चलो अभी सीडीएफ का तो कॉमन डेफिनेशन है, तो एफ एक्स है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज मीन ऑफ एक्स, देन मीन ऑफ एक्स, है ना। इस मीन ऑफ एक्स को, इस मीन को एक्चुअली अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। सो कहीं कहीं अगर ये वर्ड आ जाए तो समझना ये अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन अलग होता है। सो मीन ऑफ एक्स मतलब अरिथमेटिक मीन होता है एक्चुअली, या इसी को हम एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इसका नोटेशन है ई एक्स। एक्सपेक्टेशन भी एक फंक्शन एक्चुअली, ठीक है, जो क्या करता है, एक्सपेक्टेशन एक नंबर को असाइन करता है, रैंडम वेरिएबल से नंबर को, सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल को, डोमेन इसका सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल होगा और इसका रेंज होगा रियल नंबर, है ना। यस, सो एक्सपेक्टेशन इज आल्सो अ फंक्शन। तो मैं डिफाइन करना चाहूँ तो वैसे मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, बट अभी ऐसे लिख देते हैं। सो क्या होगा एक्चुअली, ई इज अ फंक्शन, है ना, जैसे तुम लिख सकते हो ई कोई सेट है, क्या बोलूँ, तो इसका डोमेन है सेट है जिसमें रैंडम वेरिएबल्स हैं, यूँ समझ लो, और इसको मैप करता है किस पे, रियल नंबर पे। सो ठीक लग रहा है ये? ऐसे बुक में ऐसा लिखा नहीं होता है, बट मैं अपने, है ना, इमेजिनेशन से बता रहा हूँ कि ये क्या करता है, एक्सपेक्टेशन मैप करता है रैंडम वेरिएबल को किसी नंबर से, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, है ना, इस तरह से निकालते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या है, सो एक्सपेक्टेशन की जो डेफिनेशन है वो है, अगर डिस्क्रीट है तो ये होगा समेशन एक्स टाइम इनटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, है ना, और एक्स जो भी पॉसिबल सपोर्ट होगा, अभी मैं लिखता हूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन जो भी पॉसिबल सपोर्ट होगा उसके हिसाब से। ओके, ये मीन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन बता देता हूँ सिर्फ ना अभी। और वेरिएंस अगर मैं बताऊं तो वेरिएंस, इसको मैं कभी कभी म्यू भी लिखूंगा, सो दिस इज विल बी समटाइम म्यू। अगर मैं वेरिएंस की बात करूं, सो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का नोटेशन होगा सिग्मा स्क्वायर एक्स, है ना, या समटाइम्स विल राइट वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस इज आल्सो अ काइंड ऑफ फंक्शन, यू कैन से, जो क्या करता है, सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल है, ये सेट लिख रहा हूँ, सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल, और इसको मैप करता है पॉजिटिव रियल नंबर पे। तो यू कैन राइट कोड में रियल, या अगर स्ट्रिक्ट लिखना है, सो दिस इज द रेंज, वेरिएंस का रेंज, है ना, 0 to 10। वेरिएंस इज अ फंक्शन जो रैंडम वेरिएबल को मैप करेगा किसी नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे। सो हाउ डू डिफाइन वेरिएंस ऑफ एक्स, सो वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका एक डेफिनेशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, है ना, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। अब इसको तुम आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, देख इजी सिंप्लीफाइड फॉर्म आता है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो एट द एंड ये आ जाता है। मीन की प्रॉपर्टीज अगर मैं ओपन करके नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन व्हाट इज ई एक्स स्क्वायर, सो ई एक्स यू हैव, तो ई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा उसके हिसाब से ही। सो अगले पेज में बताता हूँ मैं, वेयर ई एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया समेशन एक्स की पावर स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एट एक्स, है ना, जो भी एक्स का सपोर्ट है उसके हिसाब से, इस तरीके से। या इन जनरल में अगर बात करूं, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर, आर कोई भी नंबर हो सकता है। सो ये सिंपल है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट। ओके, अब थोड़े प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन देख लो, फिर मैं वो ओपन कर दिखा दूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन, ये इन जनरल ट्रू है, एक्चुअली मैं डिस्क्रीट में बता रहा हूँ, लेकिन ये इन जनरल ट्रू है। तो जैसे पहला है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ, जैसे मान लो एक x1 है और x2 है, सो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, बट स्टिल इन जनरल दोनों अगर रैंडम वेरिएबल x1 x2 है तो तुम इसको ब्रेक कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 एंड दूसरा जैसे मेन एक्सपेक्टेशन ऑफ कोई कांस्टेंट है, सो दैट विल बी कांस्टेंट इटसेल्फ। एक्सपेक्टेशन ऑफ मान लो कांस्टेंट टाइम कोई रैंडम वेरिएबल है, तो कांस्टेंट आउटसाइड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, या इसी को थोड़ा जनरलाइज करके लिखूं, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, सो ए एंड बी आर रियल नंबर, सो ए टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी, इस तरह से। ओके, सो इन जनरल डेफिनेशन है, तो मैं उसको इन जनरल तुम्हें सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ वेरिएंस को।
सो नाउ अगर तुम वेरिएंस पे आओगे, जो वेरिएंस था हमारा, वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा ये जो थ्योरी चल रही है इन जनरल चल रही है, तो डिस्क्रीट के लिए ऐसा है, चलो ठीक है, दोबारा बता देंगे वेव्स में भी। सो इसका ये था ना एक्सपेक्टेशन ऑफ, सर माइनस में सेम रहेगा। हाँ x1 माइनस x2 x, सर ये माइनस में सेम रहेगा जैसे x1 माइनस x2 माइनस x3 या हाँ, फिर हाँ, ax माइनस b। राइट राइट, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ओपन कर दो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो इसको ओपन करोगे तो ये हो गया ई एक्स स्क्वायर and 2 mu ex. Mu is a constant, mean is a number, so mu is a number, you will take outside ex, and mu square is a number outside. अब ex is itself a mu, तो रख दो इसको mu into में mu square minus 2 mu square plus mu square, so 1 है ना, एक बचेगा minus mu square, so mu is nothing but ex. So at the end you will find e of x square minus mu square, and mu is nothing but ex, so ex square and mu is ex का होल स्क्वायर। देख लेना, एक ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, एक ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है। ओके, तो ये तो डिराइव कर दिया हमने कैसे, जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी एक्सपेक्टेशन की। अच्छा मैं मीन बता, इतना बताने की जरूरत नहीं, वेरिएंस अगर पूछ ले बता दिया, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के लिए बात करें तो बाकी वैसे ही आ जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस के लिए बात करते हैं, चलो, सो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सो कोई दिक्कत नहीं ना, x मान लो ऐसा है, लेट x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ pdf, हम लोग नोटेशन लेते हैं दिस, एंड cdf वी टेक द नोटेशन fx ऑफ x, देन सो इस केस में जो ex है, डेफिनेशन ex का वही प्रॉपर्टी जो मुझे वहां था, अभी ex बताया था, तो यहाँ क्या होगा, x टाइम pdf ऑफ x। ऐसे सर बता चुके हैं शशि सर, तो तुम सबको आइडिया है, जिसमें रिवीजन करा रहा हूँ इस तरह से, है ना। अगर इसी तरह e ऑफ x की पावर कोई और नंबर आ गया r, सो नो प्रॉब्लम, x की पावर r इंटू fx ऑफ x dx, इंटीग्रेशन जो भी सपोर्ट है उस पे। ओके, वेरिएंस भी उसी तरीके से होगा। सो e इज मीन एक्चुअली, ठीक है, मीन है, सो दिस इज एक्चुअली मीन। आगे मोमेंट की बात करेंगे, वो आगे आएगा, अभी तो वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस का नोटेशन है सिग्मा स्क्वायर, सो इसका सेम डेफिनेशन होगा x माइनस म्यू होल स्क्वायर, सो वो भी सेम ही आएगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये भी सेम चीज है। ओके, मतलब दोनों के लिए डेफिनेशन कॉमन ही है। सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई एक्स स्क्वायर हेयर, सो मीनिंग ऑफ ई एक्स स्क्वायर इज लाइक दैट ओनली, ई एक्स स्क्वायर का मतलब पता ही है तुम्हें, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, और जो भी सपोर्ट है उस पर इंटीग्रेट करोगे, फाइन। ओके, तो मीन वेरिएंस अभी बता दिया, और यहाँ पे जो सिग्मा एक्स है ना, वेयर जो सिग्मा एक्स है, जिसको हम रूट अंडर वेरिएंस लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएंस ऑफ एक्स को हम सिग्मा स्क्वायर लिख रहे थे, सो दिस इज कॉल्ड, क्या नाम है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सब जानते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस एंड सिग्मा इज ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन, सो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अब तुम ट्राई कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में पीडीएफ पीएमएफ दिया है, सो एटलीस्ट यू कैन फाइंड मीन इन वेरिएंस, ठीक है, उसके लिए ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स निकाल के काम हो जाएगा, चाहे वो डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो। चलो अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ वापस। Okay, so now so what a random variable x has pdf this and mean is this, so determine alpha and beta। एक्चुअली तुमने नॉर्मल अभी पढ़ा नहीं, नॉर्मल डिस्टेंस नहीं बताया ना, इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं, विल डू सम अदर क्वेश्चन। ये क्या है, जॉइंट दे रखा है, मार्जिनल ये नहीं, अभी नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन जो आएगा उस पर देखेंगे, मोस्ट पावरफुल टेस्ट को रहने देते हैं।
सर उस क्वेश्चन का फास्ट पार्ट तो ट्राई कर सकते थे। फर्स्ट पार्ट आई थिंक उसको पहले अल्फा बीटा निकालने के लिए तुम्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ पता होना चाहिए, या वैसे थोड़ा टाइम लग जाएगा। स्टिल यू कैन ट्राई, हम आएंगे वापस जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो, क्योंकि ये पेपर बार बार हम ना कराता रहूंगा पूरे साल में, तो तुम्हें क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। और एंड में ईयर वाइज कराऊंगा, जैसे आज 2005 का, कल 2006 का, अगले ऐसे एक करके भी कराऊंगा, तो तुम्हें एंड तक तो मेरे साथ ही 10 बार तुम कर लोगे पेपर एंड तक। ये सब यूएम व्यू ये सब आगे आएगा। सर 11 नंबर शायद ट्राई कर सकते थे। 11 कौन सा 11 था? 15 12 इसी के ऊपर से ये वाला। निकालते हैं। यस ओके तो ये बोल रखा है कि x हैज अ पीडीएफ दिस देन वेरिएंस बताओ। चलो करके देख लो। हाँ दिस 11 यू ट्राई। गामा अल्फा का मतलब तुम लोगों को पता होगा, गामा अल्फा इज एक्चुअली अच्छा तुम्हें अगर नहीं पता है तो फर्स्ट पेज पे दिया हो, जैसे नोटेशन यूज किया है ना, तो इसका मतलब पहला पेज पे लिखा होगा वो जो फर्स्ट पेज इफ यू सी क्वेश्चन पेपर के, तो बता रखा होगा कि इस नोटेशन का क्या मतलब है। गामा है ना एक इस तरह से। So writing gamma alpha na, so gamma alpha is integration 0 to infinity, चेक करना जी, x की पावर अल्फा -1 e की पावर -x dx। डेफिनेशन सही है, तुम लोगों ने मैथ से पढ़ा होगा, ये सही डेफिनेशन है। हाँ सर। यस सर। जरूरी नहीं इसका जरूरत पड़े ना पड़े पता नहीं, बट स्टिल मैंने लिख दिया है कि अगर पढ़ते ही उसकी अल्फा है।
सर जी सर इसका आंसर आ रहा है 1/α-1 का होल स्क्वायर इनटू α-2। अच्छा, जैसे अभी ना ये जैसे तब ये क्वेश्चन एक्चुअली 2014 से पहले आया होगा, जैसे ये सब्जेक्टिव आता था तब, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 1/, 1/α-1 का होल स्क्वायर हम्म, इनटू डिनोमिनेटर में इनटू α-2। अच्छा डिनोमिनेटर में α-2 इस तरह से। यस सर। किसी और का आंसर? सर यही है। ओके सो ट्राई कर सकते हैं, देखो करके देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या था कि तुम्हारा fx दे रखा है ना, थर्ड क्वेश्चन बोल दो इसको, fx इज 1/γ x की पावर α-1 e की पावर -x। अच्छा ये गामा फंक्शन ही था वन वेरिएबल का, ओके। और तुम्हारा x है मोर देन 0 और अल्फा जो है वो मोर देन 2 होगा। तो बोल रहा है वेरिएंस, तो पहले तुम्हें यहाँ e(x²) निकाल लो, या ex पहले निकाल लो, है ना। वो है कि ऐसे में डायरेक्ट स्टैंडर्ड अगर वे पता है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अभी जैसे इतना कैलकुलेशन किया ना, एक्चुअली स्टैंडर्ड वही पता हो ना, मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ। देखो मैं उतना सॉल्व नहीं करूंगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। सर वेरिएंस ऑफ 1/x पूछ रहा है सर। ओके ओके, अच्छा वेरिएंस ऑफ 1/x पूछ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है यार, फाइन। तो हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो मैंने है ना, मुझे लगा वेरिएंस x पूछ रहा है, तो उससे डायरेक्टली फॉर्मूला से आया था ना। इस फॉर्म में है तो अल्फा इंटू बीटा कर लो, या α1 बीटा। सो ex तो इसका अल्फा आ जाएगा। हाँ e ऑफ 1/x पूछ रहा है। सो 1/x टाइम, मैंने 1/x इधर लिख रहा हूँ ना, पहले लिख सकते थे 1/x टाइम पीडीएफ। सो 1/x टाइम और जो पीडीएफ है x की पावर α-1 e की पावर -x dx, और लिमिट देखो x की वैल्यू क्या है 0 से इन्फिनिटी। अब इसको थोड़ा वो कर लो, अरेंज कर लो। अरेंज करने का मतलब गामा चलो बाहर कर लो, अभी 1/γ बाहर कर लेते हैं। और अब क्या हो गया 0 से इन्फिनिटी, x की पावर α-2 हो जाएगी, इज इट। यस सर। e की पावर -x dx, इसका नाम क्या है जी, कोई बताओ डायरेक्टली। अच्छा मैं, गामा अल्फा -1। हाँ तो ये हो गया गामा ऑफ α-1। वो प्रॉपर्टी याद है ना उससे, गामा अल्फा। क्यों, बिकॉज गामा अल्फा का डेफिनेशन अभी मैंने लिखा था कि x की पावर α-1 e की पावर -x dx, x 0 से इन्फिनिटी, तो उसको यूज करोगे तो यहाँ ना वो α-1 है अल्फा की जगह। ये तो e ऑफ 1/x आ गया। अब हमें जरूरत पड़ेगी e ऑफ 1/x²। तो अभी देख के ही तुम्हें आइडिया लग जाएगा। बताओ कोई मेंटल कैलकुलेशन करके आंसर बताओ मुझे, क्या आएगा यहाँ पे। यहाँ अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3।
यहाँ क्या आ जाएगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? चेक करो और कुछ गलती गामा करना। माइनस 2। Yes, sir. गामा अल्फा माइनस 2 अपॉन गामा अल्फा। सेम कैलकुलेशन करोगे, 1/x की जगह 1/x² लिखोगे तो अल्फा -1 है ऊपर तो -2 हो जाएगा, अल्फा -3 हो जाएगा, अल्फा -3 हो गया तो अल्फा -2 -1 मतलब गामा अल्फा -2 इस तरह से आ गया। सो e ऑफ 1/x इज दिस एंड e ऑफ 1² इज 1/x² इज दिस। अब हम क्या चाह रहे थे? वेरिएंस ऑफ 1/x। तो बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए? वेरिएंस ऑफ 1/x है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x² minus e of x the whole square। हाँ माइनस e ऑफ 1/x का होल स्क्वायर, इस तरीके से। सर अगर ये क्वेश्चन मींस गामा वेरिएबल के टर्म में मींस आंसर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, गामा डिफाइन कर दो, मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सिंपलीफाई कर सकते हो, तुमने किया, बट मैंने सिर्फ गामा फॉर्म में ही रख दिया था। अब आपके टाइम में टेंशन ये नहीं है कि आंसर है आपके टाइम में क्या गया तो न्यूमेरिकल आंसर आएगा या ऑप्शन होगा, ये चीज़ है। तो ये टेंशन है कि आंसर कहाँ तक जाना है, वहाँ 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन देखना है, फिर पता चल जाएगा कहाँ तक जाना है। तो यहाँ से ये आ गया कि 1/x का स्क्वायर है ना, तो ये 1/x² हो गया, इसी को बोलते हैं ना 1/x²। सो ये 1/x² हो गया, 1/x² हो गया। और ये आया गामा अल्फा -2 अपॉन गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा -1 अपॉन गामा अल्फा इसका होल स्क्वायर। तुम यहाँ भी स्टॉप कर सकते हो, बस तुम बता दो कि वेयर गामा मान लो k है तो गामा k से मेरा मतलब है x की पावर k -1 e की पावर -x dx 0 से इनफिनिटी हो गया। हमारा ये आंसर है। सब्जेक्टिव है ना, इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। ऐसे अल्फा और ऐसे अल्फा अगर इंटीजर है, लाइक चलो नेचुरल नंबर है, तो उस केस में तुम लोग जानते होगे कि लाइक अगर वो इंटीजर गामा ऑफ अल्फा इज अल्फा -1 फैक्टोरियल, कब? व्हेन अल्फा इज नेचुरल नंबर। ये पता है ना तुम लोगों को, शायद पता ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है? गामा n इज फैक्टोरियल, इज इट? यस सर। तो ये जब ये बताया ना अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा रियल नंबर भी हो सकता है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है अल्फा नेचुरल नंबर है, तो उसने बोला अल्फा मोर देन 0 है बस, तो कुछ भी हो सकता है। तो तुम जनरल आंसर छोड़ दो इस तरह से। तो ये तब सब्जेक्टिव आ था, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है कि हमें कॉन्सेप्ट ये सीखना था कि ये क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, हमें तो यहाँ ये मतलब है कि ये क्वांटिटी कहाँ से आएगी, हमें तो अभी ये सीखना था। बाकी क्या आंसर है वो तो ऑप्शन बताएगा। ओके, तो अगर नेचुरल नंबर दिया तो और आसान था। बाकी अभी के लिए आंसर इतना ही छोड़ देता हूँ, दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर जी सर वहाँ पर 1/x का पूछा था, तो ऐसा जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/x नहीं होगा? नहीं, मैं डेफिनेशन दोबारा लिख देता हूँ, एक्चुअली डेफिनेशन में कमी है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमने लिखा था एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ठीक है? तो कॉन्टिन्यूअस है, तो कैसे डिफाइन किया तुम ही बताओ, जो भी पूछ रहे थे। सर इंटीग्रेशन -∞ to ∞ x x into x dx fx of x फंक्शन ऑफ x। ओके, हमने अभी ex² भी डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था? इंटीग्रेशन -∞ to ∞ x² fx of ये किया था हमने, e की पावर x की पावर r भी डिफाइन किया था। यस सर। क्या किया था? सर सेम होगा, सिर्फ स्क्वायर के जगह हम r लिख देंगे। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं, अगर e की पावर कोई फंक्शन है hx तो आप क्या करोगे? जहाँ पर x है वहाँ hx से रिप्लेस कर देंगे। जहाँ पे x है वहाँ hx से रिप्लेस कर देंगे। नहीं भाई, देखो यहाँ x की पावर r था, मैंने x की पावर r को hx लिख दिया है, इसको ध्यान से देखो। और अब बताओ, x की पावर r को hx से रिप्लेस करेंगे। हाँ ये होगा hx और इनटू pdf, जिसका निकालना है दैट क्वांटिटी इनटू pdf। वैसे तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है? तो ये सेम डिस्क्रीट में भी होगा, है ना? दिस इज केस, ये क्या होगा इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस
सो और भी लोगों को यहाँ कंफ्यूज होता है कॉन्टिन्यूअस। अगर डिस्क्रीट भी होता तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एच एक्स, सो यहाँ भी ऐसे होता समेशन एच एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, बस समेशन हो जाता इंटीग्रेशन की जगह। सेम वे ये है पीडीएफ, ये है पीएमएफ। सो दिस होल्ड्स फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इस तरीके से, ठीक है। ओके, आई थिंक तो ये डेफिनेशन सब तुम्हें समझ आ गया हो कैसे किया। मैं सॉल्यूशन एक बार और दिखा देता हूँ, क्योंकि सो हमारा क्वेश्चन ये था एफ एक्स इज 1 गामा अल्फा एक्स की पावर माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स, है ना, एक्स मोर देन 0, इस तरीके से। अब क्या किया, ई ऑफ 1/x निकालना था 1/x टाइम पीडीएफ, जो भी पीडीएफ है पूरा पीडीएफ यूज किया, ये dx। अब 1 गामा अल्फा कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, तो x 1/x है, तो ये पावर को माइनस करवा दिया, तो x की पावर अल्फा माइनस 2 हो गया। अब इसी डेफिनेशन से गामा अल्फा का जो डेफिनेशन है, ये गामा अल्फा का ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को यूज करो। सो गामा डेफिनेशन यूज करोगे ये वाली, सो ये अल्फा माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ अल्फा माइनस 1, ये क्वांटिटी, और डिनोमिनेटर एज इट इज। सिमिलरली ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, 1/x की जगह 1/x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पावर 2 माइनस हो जाएगा, तो एक्स की पावर अल्फा माइनस 3 हो जाएगी यहाँ पे उस केस में। सो एक्स की पावर अल्फा माइनस 3 है, तो जब पावर अल्फा माइनस 1 है तो गामा अल्फा है, जब पावर अल्फा माइनस 3 है तो गामा अल्फा माइनस 2 होगा, तो अल्फा माइनस 2 अपॉन गामा अल्फा। तो ये आ गया ई एक्स ई 1/x ई 1/x स्क्वायर। अब वेरिएंस का डेफिनेशन यूज कर लिया, तो मैं दिक्कत तो यहाँ y भी मान सकते हो कि मान लो ये y है, सपोज मैं बोलता हूँ ये y है, तो y स्क्वायर और ई वाई का होल स्क्वायर, y को बाद में 1/x रख दो, ठीक है। तो उस हिसाब से कि वेरिएंस ऑफ 1/x था, सो e ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस e 1/x का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ था 1/x का स्क्वायर, तो उसको हमने स्क्वायर लिख दिया ऐसे। ओके, नाउ आई थिंक एक ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is एस्टिमेटर हमने पढ़ा नहीं। हाँ, दिस क्वेश्चन ये सेम ही क्वेश्चन उस टाइप का, ये भी उस टाइप का, पीछे मैंने बाद में करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये इजी रहेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे है, इसको नॉर्मल फिट करना पड़ेगा, तो नॉर्मल पढ़ाया नहीं मैंने, तो हाँ ये ट्राई करो, ये इजी है। 4 नंबर सर उस क्वेश्चन को क्या मींस अल्फा का वैल्यू पीडीएफ से निकल कर जैसे इंटीग्रेशन करके वहीं से क्या नहीं कर सकते थे क्या? एक मिनट क्वेश्चन को, हाँ बताओ आप क्या कह रहे हो। मींस इसको fx को इंटीग्रेट करते माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उससे अगर अल्फा का वैल्यू मिलता, लेकिन इसमें दो अननोन है, अल्फा और बीटा दोनों हैं, वो इसमें 2 कंडीशन है, एक पीडीएफ भी है और एक्सपेक्टेशन भी है। हाँ, तो दोनों से दोनों इक्वेशन मिलेंगे तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, हाँ यू कैन डू, कर सकते हो, लेकिन उतना टाइम वेस्ट होगा। अगर तुम्हें नॉर्मल का पीडीएफ पता है, उसका स्टैंडर्ड पे फिट कर लो डायरेक्टली, तुम्हें अल्फा और वो 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर माइनस हाफ हाँ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, हाँ उस पे फिट करोगे इजीली आ जाएगा। तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुमको, यहाँ इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ सर, तुम्हारे तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ईएक्स में भी और पीडीएफ में भी, लेकिन स्टैंडर्ड पे फिट कर दोगे। हाँ, और हमें मीन पता है म्यू और सिग्मा स्क्वायर ना नॉर्मल का, तो उसको यूज कर लो, तो उससे हाफ माइनस हाफ यूज कर लेंगे। ट्राई दिस 4th क्वेश्चन। ये 15 का होगा, करो। सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, ओके। बाकी लोग देखो
जस्ट इंटीग्रेशन है ना, इसमें कुछ खास तो नहीं है ना, जिसने भी किया है। मतलब मीन का कोई यूज कर लो डेफिनेशन। सर 2 ही आ रहा है। तो सबका 2 आ रहा है, मैं 2 आ रहा सॉल्व है करूँ सर। या कर लोगे? सर वहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है क्या ई टू द पावर में? हाँ हाँ, ई की पावर में मॉड ऑफ एक्स है और मीन भी मॉड ऑफ एक्स का निकालना है। ओके सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या रैंडम वेरिएबल से ही है? 6x नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, मीन टू वेरिएंस 4 है, GA प्रोबेबिलिटी है। हाँ इजी है, नॉर्मल अगर तुम्हें पता है तो इजी है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x फॉलोज नॉर्मल हाँ डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ। तो PDF नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे CDF यूज कर सकते हो। फॉर्मूला लिखा था ना, प्रोबेबिलिटी A to B CDF at B माइनस CDF at A, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इक्वलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो FB माइनस FA और उसको डिफरेंशिएट कर दो, ये इजी है, मैं अभी भी करा सकता हूँ, बहुत इजी, मतलब कुछ नहीं है। ये फंक्शन ऑफ A है, A यहाँ वेरिएबल नहीं है, सॉरी कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है, क्योंकि फंक्शन ऑफ A है ना, तो A के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हो जाएगा। मतलब मैक्सिमाइज कैसे करते हो तुम? g डैश निकल कर। हाँ देखो ना, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ A दैट मैक्सिमाइजेस द फंक्शन, तो जैसे मैक्सिमम मिनिमम तुम कैलकुलस में पढ़ते हो वही करना है। ठीक है, ये सब नॉर्मल पढ़ने के बाद करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे ना, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी फोर्थ में किसी को डाउट है, मैं सॉल्व करूँ या आगे बढ़ूँ? इजी है, मैं कर देता हूँ। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का क्या PDF होता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल में और ये उसी पे है? माइनस हाफ मॉड एक्स एक्स स्क्वायर होगा। ये शायद कॉची है, ऐसा कुछ होता है, तो हमने पढ़ाया नहीं अभी, और ये तुम्हारे एग्जाम के सिलेबस में कॉची शायद नहीं है, तो याद नहीं रखो तो भी चलेगा। एक बार इसको सब बता दो। हाँ मैं करा देता हूँ। सो ये क्वेश्चन मतलब आज के क्या है, चौथा क्वेश्चन होगा। सो द PDF यू हैव इज 1/4 e की पावर माइनस मॉड एक्स अपॉन 2, ठीक है, और x यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तुम्हें पूछा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स बताओ। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स, तो बाय डेफिनेशन मॉड एक्स टाइम्स PDF dx, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करो, सपोर्ट इसका पूरा रियल नंबर है तो माइनस से प्लस इन्फिनिटी में सिंप्लीफाई करो, 1/4 मॉड एक्स ई की पावर माइनस मॉड एक्स। अब इंटीग्रेशन नहीं हो गया, अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो मान लो लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस a से प्लस a, तो उसमें प्रॉपर्टी लगा दो इंटीग्रेशन वाला, और ये इवन फंक्शन है, 2 टाइम हो गया। सो 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी मॉड एक्स ई की पावर माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 dx, और तुम्हें पता है कि जब x पॉजिटिव है तो मॉड एक्स x हो जाता है, तो ये 1/2 x e की पावर माइनस x/2 dx 0 से इन्फिनिटी। अब या तो बाई पार्ट लगा लो या गामा फंक्शन यूज कर लो, गामा की प्रॉपर्टी पता है तो उससे कर लो, नहीं तो एक काम कर सकते हो, x/2 को मैं t ले लेता हूँ क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी याद है नहीं, तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dt बराबर dx अपॉन 2, 2 dt इज dx, ठीक है, और x इज 2 टाइम t, पुट कर लो। सो मैं गामा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ओके। सो हाफ, और ये तुम्हारा x को लिखोगे तुम 2 टाइम्स t e की पावर माइनस t dt, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है तो x अपॉन 2 करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 0/2 0, इन्फिनिटी अपॉन 2 इन्फिनिटी, तो सेम है। अब बताओ ये 2 कट गया, तो ये गामा क्या होगा बताओ, गामा और अंदर फंक्शन क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, गामा x में x क्या है,
हाँ जी, अभी गामा फंक्शन लिखा था मैंने, गामा अल्फा का डेफिनेशन लिखा था मैंने अभी। इट इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। इसको यूज करके बताओ यहाँ अल्फा क्या है इस वाले में, लास्ट जो टर्म है, व्हाट इज अल्फा है? 2 2, तो ये गामा 2 हो गया। गामा 2 की वैल्यू क्या होती है? 1 मैंने बताया था गामा n इज n माइनस 1 फैक्टोरियल व्हेन n इज नेचुरल नंबर, है ना। सो ये हो गया 1 फैक्टोरियल 1 आ गया ना। तुम्हारा आंसर 2 कैसे आया था? चेक करो, मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों का 2 आया बताओ 2 कैसे आया, मतलब मैंने कहाँ डिफरेंट किया है? सर x इक्वल 2t रखेंगे ना वहाँ पे। एक x इक्वल्स टू 2t आएगा और एक dx इक्वल्स टू 2dt आएगा सर। x इज इक्वल टू 2 टाइम t, तो मैंने नहीं रखा क्या, यहाँ रखा ना 2 टाइम t। ओके dx का वैल्यू हाँ, dx dt होगा। अच्छा यहाँ मैंने 2 मिस किया है, dx बराबर 2 टाइम dt था ना। ओके हाँ तो ये सर। मैं यहाँ 2 छूट गया है, तो 2 टाइम गामा 2, यही ना। हाँ सर। ठीक है फाइन। तो सीधा सीधा x टू दी पावर अल्फा e टू दी पावर माइनस बीटा x का फॉर्मूला लगा देता तो हो जाएगा। हाँ 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 गामा अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा टू दी पावर अल्फा प्लस 1। ओके बताओ, एक्चुअली मुझे अभी याद था नहीं इसलिए मैंने यूज किया नहीं, तुम बताओ एक बारी। हाँ ये तुम बता रहे हो x की पावर अल्फा और e की पावर माइनस बीटा x, इसका बता माइनस रहे बीटा x हो? हाँ क्योंकि ये मुझे इज अभी याद इक्वल टू था नहीं। गामा अल्फा प्लस 1 गामा अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय होल बीटा डिवाइडेड टू दी बाई। पावर अल्फा प्लस 1। हाँ हाँ ठीक है जी, तो ये यूज कर लेना तो बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं था इसलिए मैंने इतना डिराइव किया है ना, तो इसको तुम यूज कर लो अगर याद है तो। सो है ना, सो अल्फा यहाँ तुम इजीली देख लोगे यहाँ से, अब यहाँ पे यूज कर पाओगे ना, यहाँ पे डायरेक्टली अब यहाँ यूज कर पाओगे। हाँ सो एक्स है ना, अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 1/2, तो उससे कर लो। ठीक है जी, जिसको जैसे समझ आ रहा है उस तरह करो, अगर याद है तो यूज करो, याद नहीं है तो फिर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है तुम्हें आना चाहिए, कैसे करोगे। Okay, I think this is fine. And next question. Next count. So this you can try, I think 12 number. ये वैसे ही क्वेश्चन ऐसे मॉडेक्स वाला था ना, उस टाइप का ही है। इंटीग्रेट तुम्हें उसके हिसाब से अपना करना है कि जब मॉडेक्स लेस देन इक्वल टू 1 है तो पीडीएफ तुम 1/4 यूज करोगे, और जब मॉडेक्स मोर देन 1 है तो उस केस में तुम 1/4x² यूज करोगे। बाकी इंटीग्रेट कर देना है -12 से 2 में, ये इजी है, समझ पा रहे हो तुम लोग। मुझे इंटीग्रेट करना है -12 से, वो x बिलोंग्स टू a, बहुत कर लो जल्दी जल्दी, इसको खत्म करो, मतलब इस क्वेश्चन को फिनिश करो, फिर मैं कुछ पीएमएफ पे क्वेश्चन ढूंढता हूँ, ये पीडीएफ पे भेजता हूँ। ओके बताओ। 3/8 3/8, बाकी लोग देख लो।
अब हो जाएगा जी सबसे। हिंट कर देते थोड़ा। हिंट इसमें क्या हिंट तो हिंट तो दे रहे थे कि वो फॉर्मूला यूज होगा ना, प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू a इंटीग्रेशन ऑफ PDF ओवर सेट A, ये फॉर्मूला है। ओके सर। एंड क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है, मान लो 5th क्वेश्चन है ये आता है नहीं, हाँ 5th क्वेश्चन। सो इसमें बता रखा है PDF तुम्हें कि 1/x if mod x is less than equal to 1/4 x square otherwise। ओके सर मेरा तो हाफ आ रहा है। सर हाफ आ Okay. रहा है सर, सही। यस हाँ, सर। सो प्रोबेबिलिटी निकालना है x बिटवीन -½ to 2। तो देखो अब क्या करोगे तुम, -½ से 2 में इंटीग्रेट करोगे PDF को। ये फॉर्मूला के हिसाब से ऐसे लिख दिया हमने। अब देखना, देखो mod x जब लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू जब -1 और 1 के बीच है तो ये वाला PDF यूज करना है। और ये अदरवाइज मतलब हो गया mod x मोर देन 1। तो जब x मोर देन 1 हो या x लेस देन -1 हो, उस केस में तुम्हें दूसरा वाला PDF यूज करना है। तो इसको ब्रेक करोगे तुम कि -½ से, एक मिनट, हमें 2 तक जाना है, सॉरी। सो -½ से कहाँ तक? 1 1 तक, सॉरी। 1 तक। तो हम नंबर लाइन बना लेंगे ना। जैसे मान लो हमारा है -½ से 2 और कहाँ पे चेंज हो रहा है हमारा फंक्शन। सो 1 है ना, 1 के बाद दूसरा है या -1 के पहले दूसरा है ना, इस तरह से एक है और इसमें दूसरा है -1 से 1 में। तो -½ से पूछा, तो -½ से 1 एक होगा, ठीक है, और 1 से 2 दूसरा होगा। मतलब ये है कि -½ से 1 वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, -½ से 1 इस कैटेगरी वाले में। तो यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन, और 1 से 2 इस कैटेगरी में आ गया, तो ये वाला PDF यूज करेंगे 1/4x² dx। अब इंटीग्रेट कर लो बस। 1/2 आ रहा है। अब देख लो बाकी लोग क्या ये आ रहा है, किसी का अलग भी आ रहा है, बस इंटीग्रेशन है। अब कॉन्सेप्ट ये है, सर -1/2 -1/2 भी आ रहा है। 1/2 माइनस तो नहीं होगा, वो हो गई थी। हाँ प्रोबेबिलिटी है तो नेगेटिव 1/2 होगा सर। हाँ 1/2 आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव नहीं आएगा तो 1/2 आ रहा है सर। ओके। तो एक दो क्वेश्चन मैं PMF पे बता देता हूँ, सो फिर आगे बढ़ेंगे। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, गामा बीटा का? उसका आंसर हमने लिखा था ना, गामा के टर्म में ही लिखा था। तो सर ये एक्सपेक्टेशन x जो निकालना था, क्या वो मॉड ऑफ x जो निकालना था एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन 1/x नहीं सर, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ x, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो डिस्कस। हाँ तो उसका आंसर 2 आया था। 2 आया सर। हाँ हाँ बहुत दूर चला गया। हाँ उसका आंसर 2 आया था, पता नहीं, चलो हाँ उसका आंसर 2 आया था। अच्छा मैं PMF ढूंढ रहा था ना, अभी आप प्रोबेबिलिटी की जगह मास डाल देते हैं, मास फिर ऐसे तुम भी ये PDF मैंने ग्रुप में भेज रखा है, तुम घर पे भी ट्राई कर सकते हो। जो टॉपिक कराया सर्च में जाओ गूगल में से ना, तुम कोई PDF ओपनर में खोल लो, जैसे ये मैंने जो अभी ओपन किया हुआ ये कोई है ना माइक्रोसॉफ्ट एज है, या तुम किसी में एक्रोबैट है ना जो DC होता है, मतलब कोई भी PDF ओपनर में सर्च का ऑप्शन आता है लैपटॉप में या फोन में भी शायद आता है, तो वर्ड सर्च करो उससे क्वेश्चन आ जाएगा। सारे में नहीं आएगा क्योंकि वो डिपेंड करता है किस फॉर्मेट में टाइप किया गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आएगा तो प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे यहाँ देखना 25 क्वेश्चन जहाँ मास यूज हुआ, 25 मास वर्ड यूज हुए हैं, सर्च कर रहे हैं। सो दिस यू नो ऑलरेडी सब टेक्निक।
ये मेथड ऑफ मोमेंट अभी नहीं पढ़ा है, जो क्वेश्चन पढ़े हैं वही करेंगे। हाइपोथेसिस भी नहीं पढ़ा अभी हमने। ये जॉइंट पीएमएफ है, 2 वेरिएबल का पीएमएफ है, ये आगे आएगा। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, उसमें पीएमएफ यूज कर रहा है, ये जॉइंट वाला ही है। ओके अच्छा, ये 2 रैंडम जॉइंट रैंडम वेरिएबल पे है, ये भी हम आगे करेंगे। ऐसे ये करना मुश्किल नहीं है, अभी भी कर सकते हैं। दो रैंडम वेरिएबल है, आई इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। आई थिंक ये वर्ड यूज नहीं किया होगा मैंने अभी तक, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तब दोनों रैंडम वेरिएबल का सेम पीडीएफ होगा तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल भी हमने अभी नहीं पढ़ा है ना, उसे छोड़ो अभी। ठीक है, अभी तुम बुक फॉलो करो। जैसे बुक में क्या है, जो टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का बेस्ड एग्जांपल एक्सरसाइज करो, क्योंकि ऐसे हो सकता है तुम्हें टेंशन हो क्या ही चल रहा है। इसके ऊपर वाला ये हो जाता है, ये वाला ये 10 नंबर ये 2 वेरिएबल में है, ये भी कैसे कर सकते हो, लेकिन 2 वेरिएबल में भी स्कोर है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी। हाँ, तुम ये भी दोनों ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे क्या इन रैंडम वेरिएबल है रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ फेयर डाइस थ्रोन विथ प्रोबेबिलिटी, सो n with the number है ना, ये PMF है, s with the sum of the numbers appeared on the face of the dice given that s this is this। तो इसने बेसिक प्रोबेबिलिटी और PMF को मिक्स कर दिया है। और दूसरा भी किया जा सकता है, बी पार्ट नॉर्मल 0-1 तुम्हें खाली बताना है मुझे। ये बस कुछ लोगों के लिए नया होगा क्या है ये, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। ये करो, पहला पार्ट ट्राई करके देखो। n एक रैंडम वेरिएबल है, x लिखने की जगह n लिखा इन्होंने। So try this, I think. सर इसका क्या ये निकलना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 2 गिवन दैट s इज इक्वल टू 3। ये बोल रहा है कि n जो है नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट, सॉरी n बी द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फेयर डाइस थ्रोन। तो n इज द नंबर ऑफ फेयर डाइस थ्रोन, ओके, विथ PMF। तो 1 थ्रो करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, 2 फेयर डाइस थ्रो करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई ना, 2 स्क्वायर, 3 थ्रो करेंगे 1 बाई लाइक दैट, ओके। तो कितने भी है ना, आइदर 1 die you are throwing or 2 dice, 3 dice, 4 dice like that। तो क्वेश्चन है s be the sum of the number appeared on the faces of the die, okay। s एक is again a random variable, तो s एक दूसरा रैंडम वेरिएबल है जो बता रहा है कि सम कितना आया। जैसे आउटकम मान लो 1 फेंका, जैसे एक ही तुमने थ्रो किया तो अगर 4 आ गया तो 4 सम हो गया। लेकिन अगर पेयर फेंका तुमने, 2 फेंका था और उस केस में 1 3 आ गया सपोज, तो सम 4 हो गया। अगर 2 6 आ गया तो सम 8 हो गया, लाइक दैट। तो एस इज द सम। 3 डाई अगर थ्रो किया तो आया होगा 1 2 3 टाइप का, है ना, या 2 4 6 लाइक दैट। तो सम जो होगा एस होगा। तो क्वेश्चन गिवन है कि एस 3 है, बता रखा है कि सम 3 आया, यू हैव गिवन दैट सम 3। सो गिवन है सम 3 है, तो बताओ मैक्सिमम डाइस की वो क्या हो सकता है। कैन यू एस्टिमेट, आई मीन जैसे एक डाई फेंकेंगे तो सम क्या हो सकता है 1 से लेके 6 तक, राइट। व्हेन यू आर थ्रोइंग 2 डाइस, व्हाट इज द रेंज ऑफ सम? 2 से लेके 12 तक। 2 से 12 तक। When you are throwing 3 dice, what is the range of sum? 3 to 18। 3 to 18, right? Okay. When you are throwing 4 dice, 4 to 24।
तो ये केस बाहर हो गया अब, क्योंकि हमें दे रखा है सम 3 है। इसका क्या मतलब हुआ, है ना? वो मतलब वो टू डाई थ्रो किया है। नहीं, या तो 1 या 2 या 3। हाँ, एक या तो दो। सर फोर डाई थ्रो नहीं हो सकता। हाँ, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। इसने n कहा है कि नंबर ऑफ डाई थ्रो किया, तो n के पास क्या क्या चॉइसेस है गिवन कंडीशन के हिसाब से, आइदर 1 2 3। ऐसे तुम ले सकते हो, इनफाइनाइट तक हो सकता है अगर वो s ना पढ़े तो। गिवन s की बात कर रहा हूँ, है ना, इन केस ऑफ गिवन s, ओके। अदरवाइज n कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। n, कैपिटल N की बात कर रहा हूँ। अब s जो है वो गिवन है 3 है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डाइस वर थ्रोन। हाँ, इसी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो भाई देखो सिंपल बताता हूँ, E1 कंसीडर करो, ओनली 1 डाई वर थ्रोन। E2 कंसीडर करो, 2 डाइस वर थ्रोन। E3 कंसीडर करो, 4 डाइस वर थ्रोन। ओके, सॉरी, E3 इज 3 डाइस वर थ्रोन, ओनली 3, क्योंकि मुझे पता है 4th गिवन में पॉसिबल है नहीं। तो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन S। दिस इज द बेस थ्योरम। आर यू गेटिंग? एक बार रिपीट करना। ये पहले तो मैं बता दूं, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्टीशन है। पार्टीशन है E1 E2 E3, सो यू कैन नोट इट डाउन। सर जो लास्ट पार्ट बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसको निकालना था? जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A कैपिटल A की बात कर रहा हूँ। A का मतलब यहाँ S इज इक्वल टू 3। बेस थ्योरम में तुम क्या फाइंड करते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन A, लाइक दैट। So here you need to find probability of E2 given A. A event is S is equal to 3. So try it. It is a base theorem. मैं बता दिया ना, this is a base theorem. You have given something and you have partition here. So condition. सर इसमें क्या ऐसे नहीं अप्रोच कर सकते? इसमें पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डाइस वर थ्रोन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 2 गिवन दैट s इज इक्वल टू 3। n is equal to 2. Yes, same I'm asking. Yeah. Same thing I'm also saying. E2 is n is equal to 2. Yeah. सो फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम से इजीली कर सकते थे। हाँ, करो। उससे करके 1/4 आ रहा है। एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक्सटेंशन बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम comes from conditional probability only. So this is a question from base theorem. बस थोड़ा सा इन्होंने रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व कर दिया बेस थ्योरम में, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व किया। सो आई थिंक टाइम पास हो रहा है, सो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? ओके, सो देखो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। सर सम 3 मांगा है, तो सर एक डाइस फेंका तो 3 आया, वो सम 3 बोल सकता है? एक डाइस फेंका, हाँ, यस, क्योंकि सिंगल डाइस फेंका ना, तो वही वाला सम है जो नंबर है। यस, सो n कैन टेक वैल्यू एनीथिंग 1 2 3 अप टू इंफिनिटी इनिशियली। s कैन टेक करस्पॉन्डिंगली वैल्यू, जब एक डाई फेंका तो 1 हो सकता है, 2 डाई पे रेंज 2 to 12, तो this can also vary till 1 to infinity. But the question you have given is what is the probability that 2 dice were thrown given that sum is 3. So according to conditional probability, no problem. Okay, s is equal to 3. Now you see here so what do you do? Probability of EIs into A given EIs. हम लोग जब बेस थ्योरम लिखते हैं तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A. सो व्हाट डू वी राइट? अच्छा सॉरी, यहाँ मैंने गलती है ना, न्यूमरेटर में थोड़ा गलत किया दिया। अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ, सो वी नीड टू राइट इट हियर। दीज आर S इज इक्वल टू 3। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? A इंटरसेक्शन B अपॉन दिस, या सो ये हो गया। अब तुम इसको ब्रेक करोगे तो ऐसा कुछ होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A है ना, तो इसको हमने सिंपलीफाई कर रखा है पहले, तो मैं प्रूफ नहीं करूंगा यहाँ पे। जस्ट वी नो दैट E2 प्रोबेबिलिटी A गिवन E2 अपॉन समेशन
probability of EI into A given EI, I from 1 to जो भी possible value है, लाइक यहाँ पर तो इन्फिनिटी तक वैरी कर रहे हैं, n कर दिया मैंने अभी। ओके, सो उसको ब्रेक करोगे इंटरसेक्शन फंक्शन से, सो प्रोबेबिलिटी n बराबर 2 इनटू प्रोबेबिलिटी s बराबर 3 गिवन n इज इक्वल टू 2। क्या यूज किया? थ्योरम ऑफ multiplication rule of probability. You know already, probability of A intersection B can be written as probability of A into probability of B given A. और इतना दिमाग नहीं लगाना, सीधा समझो कि बेस थ्योरम है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखता मैं। E1 is n is equal to 1, E2 event is capital N is equal to 2, E3 event is capital N is equal to 3, E4 is capital N is equal to 4। सर ऊपर वाला जो होता है वो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं न्यूमरेटर में से। हाँ हाँ हाँ, बेस थ्योरम का जो न्यूमरेटर, राइट राइट राइट, जब प्रूफ हम जब डिराइव करते हैं तो उधर से ही आता है एग्जैक्टली। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? s बराबर 3 का प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी n इज इक्वल टू i इनटू प्रोबेबिलिटी s इज इक्वल टू 3 गिवन n इज इक्वल टू i, summation I from 1 to infinity। So are you getting the point? I'm just using base theorem। ये देखो बेस थ्योरम का ये फॉर्मूला लिखा है, इसी को यूज कर रहा हूँ, रिलेट करना है। सो EI आई एम टेलिंग n इज इक्वल टू i, EI का मतलब वो है, एंड A इवेंट जो होगा क्या होगा? s इज इक्वल टू 3 यहाँ पे, तो इसके लिए तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज कर लो। सो E2 गिवन A पूछा है तुमसे इन दैट क्वेश्चन। ओके, तो बेस थ्योरम लगाओ अपने हिसाब से। देखो योर अंडरस्टैंडिंग इज better, I mean better in the sense your understanding will help you to solve the question better way, है ना, for you। so तुम्हें जैसे समझ आया बेस थ्योरम तुम्हें वैसे लगाओ तुम अपने तरीके से, तो आंसर आएगा। ये नहीं कि रट्टा मानो जो मैं करा रहा हूँ, तुम्हें जैसे बेस थ्योरम समझ आएगा उस तरीके ट्राई करके देखो। अच्छा मैं पुट कर देता हूँ, तो 1n/2 का मतलब प्रोबेबिलिटी n/2 क्या होगा? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी n/2? क्वेश्चन में याद है 1/2 की पावर i था, 2 की पावर 2 था, और अगर हाँ, 2 डाई थ्रो किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है? सम 3 आएगा। इफ यू हैव थ्रोन 2 डाइस, तो व्हाट इज द चांस ऑफ सम 3? 2/36। 2/36। 1 2 हो सकता है 36 में से। नाउ कम टू डिनोमिनेटर, सेम थिंग। तो I1 से, I1 है, जब एक डाई को थ्रो किया, मैं समेशन ओपन करके लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म के लिए। सो n इज 1, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 इनटू, अगर n 1 है, एक डाई थ्रो किया तो सम 3 आने के चांस 1/6। 1/6 प्लस, अब नेक्स्ट i को 2 रखते हैं, तो n बराबर 2, तो 1/2 स्क्वायर, और अगर 2 डाई थ्रो किया तो सम 3 आने के चांस हमने लिख चुके हैं पहले, ठीक है, प्लस n बराबर 3, सो 3 रखेंगे तो 1/2 क्यूब, और अगर 3 डाइस थ्रो किया, सो व्हाट इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3? 1/6 क्यूब। 1/2 16। एंड आगे अगर करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे 1/2 की पावर 4 into 0। अरे डू यू एग्री? बिकॉज अगर 4 डाइस को थ्रो किया तो व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग सम 3? देयर इज नो चांस, ठीक है। सो रेस्ट फ्रॉम विल कंट्रीब्यूट 0। सो सिंपलीफाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो इसमें बेस थ्योरम भी था और डिस्क्रीट वो भी था, आप प्योर डिस्क्रीट का नहीं बोलेंगे। ओके, आई थिंक प्रॉब्लम और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तो मेनली हमने पीडीएफ पे ट्राई किया है और पीएमएफ पे एक क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन ये बेस थ्योरम इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया कुछ लोगों के लिए, है ना। इस तरह से वो मिक्स कर देते हैं कॉन्सेप्ट को। तो आई थिंक आज के लिए ठीक है, इतना ही रखते हैं। एनीथिंग एल्स? प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम, पीडीएफ, पीएमएफ, सीडीएफ पे जितने क्वेश्चंस मिलते हैं करो। मीन वेरिएंस भी आज मैंने बता दिया, तो यू कैन ट्राई ऑन दैट। नेक्स्ट क्लास में भी दोबारा करेंगे। सो विल सी ऑन नेक्स्ट क्लास। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी नेक्स्ट क्लास, ठीक है।